हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 1 मार्च के करंट अफेयर और 29 फेब को हमने जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है और टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डेज के ऊपर बात करेंगे। तो सिविल अकाउंट्स डे यानी नागरिक लेखा दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस बार हम इसकी 48th नंबर की फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1976 में भारतीय नागरिक लेखा सेवा की स्थापना करी गई थी, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसको 1 मार्च को मनाया जाता है। और 2013 में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषणा करी गई थी कि पूरी दुनिया में शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे हर साल 1 मार्च को मनाते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा 2012 में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व समुद्री घास दिवस के बारे में, जिसको हम हर साल 1 मार्च को मनाते हैं। और पूरी दुनिया में आपको 60 से अधिक घास की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो 2024 का जो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। तो 2024 के लिए रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। पंकज कुमार चटर्जी बंगाली लेखक हैं और इनके द्वारा अनुवाद किया गया है। किस चीज का अनुवाद किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, एक बुक है जिसका नाम है ले दीवान डी स्टालिन, ठीक है, जिसको स्टालिनर दीवान के नाम से बंगाली भाषा में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। और इसको अनुवाद किसने किया है, तो पंकज कुमार चटर्जी ने किया है, जिसकी वजह से रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 इनको दिया गया है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। सोवियत नेता थे जोसेफ स्टालिन और इनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित करी गई है। तो यह है वैदिक घड़ी। इसकी आप ऊंचाई देखेंगे तो 85 फुट की ऊंचाई पर इसको क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। वैदिक घड़ी है, इसको उज्जैन में स्थापित किया गया है और 1 मार्च को इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें भारतीय मानक समय और जो ग्रीनविच मीन टाइम है दोनों दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करेंगे पीयू के बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये है रेणु सूद कर्नाड। तो रेणु सूद कर्नाड अब क्या होंगी, पीयू के बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे स्वयं प्लस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो स्वयं प्लस पोर्टल ये एक पोर्टल है जो शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस 27 फरवरी को इस पोर्टल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात में किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक ये पुस्तक है और इसका विमोचन किया गया है गोवा के राज्यपाल जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, इनके द्वारा। याद रखेंगे इस बात को। देश भर ने किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी है। यानी इस देश में जो डेंगू बुखार है उसकी वजह से मौतें हो रही हैं, बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ये बात जो हम कर रहे हैं पेरू के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर अल्नीनो की वजह से, अल्नीनो जो चक्रवात होता है उसकी वजह से भारी बारिश हो रही है और तेज धूप भी हो रही है, जिसके जिसके कारण जो पेरू का समुद्र तटीय जो भाग है ना, वहां पर आपको गर्म जलधाराएं देखने को मिलेंगी। तो ये हल्की गर्मी की वजह से पेरू में डेंगू के मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग प्रभावित होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पेरू के बारे में बात हो रही है। पेरू के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो सीजर वॉस्केज नाम है। और 2024 में 32 मौतें हुई हैं डेंगू की वजह से और 31,000 लोग पीड़ित हैं। अगर डेंगू के बारे में बात करूं तो इसके सिम्टम क्या है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी में पैदा होते हैं। और इसके लक्षण है कि तेज आपको सिर में दर्द होगा, तेज बुखार होगा, साथ में ही मितली आएगी, आपको बहुत थकान लगेगा और शरीर में काफी ज्यादा दर्द होगा और उल्टियां होंगी। अब हम रिवीजन कर लेते हैं 29 को जो कुछ पढ़ा उसके बारे में। तो हमने 29 फरवरी को क्या मनाया था, तो पहला दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया था, ठीक है। 14वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स
में अभिनव दूरसंचार समाधानों के लिए सी डॉट को कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो सी डॉट को 3 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके बारे में कल हमने बहुत अच्छे से अपनी क्लास में डिटेलिंग में पढ़ा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है भारत के लिए, इनका नाम क्या है? सचिन जैन। क्या नाम है? सचिन जैन। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 कौन मना रहा है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक मना रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में 2024 में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है 42 नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो यूएसए है। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, और कहाँ किया गया ये पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु में दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, तमिलनाडु में। भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया भारत टेक्स 2024 का आयोजन। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किनके द्वारा एक समान मानकों के लिए सरकार ने समिति गठित की है? तो केवाईसी के लिए शक्तिकांत दास जी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, और निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा केवाईसी के जो समान मानक हैं, यानी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए दोनों का, एक समान मानक होने चाहिए दोनों के लिए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। केवाईसी के बारे में बात हो रही है। नाटो नाटो के द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम पूछा जा रहा है। तो स्टीड फास्ट डिफेंडर इसका नाम है, जो नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। 2 चरणों में इसको किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? कल भी मैंने बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है न्यायमूर्ति एएम खानविलकर। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, तेलंगाना सरकार के द्वारा कहां पर फार्मा सिटी खत्म करने का निर्णय किया गया है? तो हैदराबाद में जो वहां के लोग थे, पर्यावरणविद थे, वो बार बार फार्मा सिटी को खत्म करने के ऊपर जोर दे रहे थे, तो इनकी बात को स्वीकार कर लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, किसने सबसे तेज शतक बनाया है? तो इनका नाम हमने कल पढ़ा था, नामीबिया से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है जॉन निकोल लाफ्टी इटन। नेपाल और नामीबिया के बीच में मैच हो रहा है, और इसके दौरान ही जॉन निकोल लाफ्टी इटन ने सिर्फ 33 बॉलों में 100 रन बनाए, यानी एक शतक बनाया है, और नेपाल के जो बल्लेबाज थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 34 गेंदों में 100 रन बनाए थे। नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे हम, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में किसको लक्षित किया गया है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों को लक्षित किया गया है, और साथ में ही जो नए वोटर बने हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अब इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।